नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 में तब। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इस वक्त की बड़ी खबर को लेकर बता दें, कश्मीर में लगातार गैर कश्मीरियों के ऊपर आतंकी गोली बरसा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करने जा रहे हैं। कुलगाम से बड़ी खबर आ रही है। कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन कर रही है। बता दें कि यहां पर 3 मजदूरों पर हमला किया गया था, जिसमें से 2 की मौत हो गई है, 1 की हालत गंभीर है। वहीं पर कुलगाम में सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। कुलगाम के वानपो में यह सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है और खबर है कि यहां पर 3 से 4 आतंकी हो सकते हैं, जिनकी तलाश पुलिस और सेना के जवान लगातार कर रहे हैं। पुलिस और सेना का ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा है। पूरे इलाके को कॉर्डन कर दिया गया है, सील कर दिया गया है। हर आने जाने वालों से पूछताछ की जा रही है और हर एक आदमी की गहन तलाशी की जा रही है। गुरसिमरन हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे ग्राउंड जीरो से उनके पास चलेंगे। इसके अलावा चलेंगे पटना, जहां से हमारे साथ प्रकाश सिंह जुड़ रहे हैं, हमारे सीनियर एडिटर, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले प्रकाश, आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि बिहार से काफी लोग, कश्मीर से काफी लोग बिहार का रुख कर रहे हैं और एयरपोर्ट के जरिए पहुंच रहे हैं। क्या तस्वीरें आपके पास है और क्या खबर है आपके पास? देखिए, अभी जो अरविंद शाह की बॉडी आई और उनके साथ उनके 2 रिश्तेदार भी आए और उन्होंने पूरी दृष्टांत को बयां किया यहाँ पर हमारे सामने। वो हमने स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर लिया है, आप अगले बुलेटिन में चलाएंगे उसे। और उन्होंने कहा कि दहशत का माहौल है और वहाँ पर एक तरीके से हम लोग खौफजदा थे और दोबारा कश्मीर न जाने की बात कह रहे थे। वो बोल रहे थे कि अब हम दोबारा कश्मीर नहीं जाएंगे, भले ही वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में जो लोग हैं जो काम करते हैं गवर्नमेंट के तरफ से या प्राइवेट बिजनेसेस करते हैं, उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो वहाँ से भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। और एक तो रिश्तेदार 7 तारीख को आए और वो भी कसम खा रहे हैं कि वो दोबारा अभी कश्मीर नहीं जाएंगे, दूसरे राज्य में जाएंगे या फिलहाल यहीं रहेंगे। तो एक तरीके से अपने ही देश में एक तरीके से देखा जाए तो विदेशी की तरह ट्रीट किया जा रहा है, जैसा कि उन्होंने बयान दिया। कश्मीर जबकि भारत का अभिन्न अंग है। और हमने अभी बात किया जीवेश मिश्रा, जो बिहार सरकार के मंत्री थे, उनसे पूछा कि क्या भारत पाकिस्तान मैच रद्द होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस पर विचार करना चाहिए भारत सरकार को कि मैच ना खेला जाए। बिल्कुल, लेकिन ये एक सेटबैक की तरह देखा जाएगा। प्रकाश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, हम वो दर्शकों को ही सुनवाएंगे जिस तरह से आपने पीड़ित के परिवार से बातचीत की है, जैसा उन्होंने बयान दिया है, जो आप बता रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। गुरसिमरन के पास चलेंगे। गुरसिमरन, बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कुलगाम में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है और वानपो में सेना और पुलिस ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है उन लोगों की तलाश में जिन्होंने आज मजदूरों को निशाना बनाया है। जी देखिए, स्वाभाविक तौर पर जब भी किसी तरह इस तरह की आतंकी घटना होती है तो सुरक्षा बलों की तरफ से संयुक्त जो अभियान है, खोज अभियान चलाया जाता है। लेकिन इस वक्त प्राथमिकता जो है ना संयुक्त अभियान है और ना ही प्राथमिकता यह है कि आतंकियों को मार गिराया जाए, बल्कि प्राथमिकता जो सरकार की ये है कि किस तरह से इन आम नागरिकों को जो है बचाया जाए। क्योंकि लगातार 2 दिनों में रोजाना जो 2 लोगों की हत्या हुई है, 4 लोग पिछले 24 घंटे में मारे जा चुके हैं। लोगों में डर का माहौल है और जिस तरह प्रकाश जी भी बता रहे थे कि लोग जो है ये कह रहे हैं कि हम वापस के जम्मू कश्मीर नहीं जाएंगे। तो ये जो ये चीज है ये बिल्कुल गलत है और जम्मू कश्मीर सरकार और प्रशासन, जम्मू कश्मीर पुलिस को अब जवाबदेही जो है इन्हीं की बनती है। अब सरकार को कुछ करे। बिल्कुल, लेकिन आतंकी एक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि जो भी जम्मू कश्मीर के बाहर का है, खासकर कश्मीर के बाहर का, उनको निशाना बनाया जा रहा है और लोगों में दहशत डालने की कोशिश की जा रही है। जो कश्मीर से पीड़ित परिवार बिहार पहुंचा है, उनका क्या कहना है ये हम सुन लेते हैं और देखते हैं कि वो बिहार पहुंचने के बाद, बिहार की राजधानी पटना पहुंचने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं। जी, हम कश्मीर से आ रहे हैं। क्या हुआ था, घटना क्या हुई थी? ये घटना का कोई पता नहीं चल रहा। गोलगप्पे बेच रहे थे, तभी गोली मार दी। सब साथ रहते थे वहाँ? कमरे पे साथ रहते थे, मगर काम पे अलग अलग रहते थे। अच्छा जी। और क्या आपको भी कभी कोई खतरा हुआ? नहीं, हमको कभी कुछ खतरा नहीं हुआ है, बहुत टाइम से है, मगर कोई दिक्कत नहीं थे। मगर ये फर्स्ट बार ऐसा घटना हुआ है। 15 दिन पहले से खतरे चल रहे थे। ऐसा से ये हो रहा है कि टेंशन बढ़ रहा है, इसी वजह से हम लोग चल आए वहाँ से। तो दोबारा आप कश्मीर जाएंगे या नहीं? दोबारा नहीं जाएंगे। तो एक बड़े सेटबैक की तरह से देखा जाएगा, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगातार काम कर रही है और आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। लेकिन इससे बड़ी बात आपको बताएं कि लगातार पिछले 1 हफ्ते में कैसे, या यूं कहें कि लगभग 2 हफ्ते के दरमियान कैसे आतंकियों ने चुन चुनकर गैर कश्मीरियों की हत्या की है, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो। आतंकियों ने किसी को नहीं बख्शा है। देखिए इस रिपोर्ट में।
आतंक के आकाओं ने घाटी में अपनी चाल बदल दी है। घाटी में उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है जो गैर कश्मीरी हैं। दहशत फैलाने के लिए निहत्थे लोगों पर आतंकी गोली बरसा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आज बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि एक मजदूर घायल हो गया, जिसे पास के अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया है। मारे जाने वाले लोगों की पहचान बिहार के निवासी राजा और जोगिंदर के रूप में हुई है। इसके अलावा घायल हुए शख्स का नाम चुनचुन देव है। कुलगाम में हुए हमले की जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुष्टि कर दी है। जानकारी के मुताबिक कुलगाम के वानपो इलाके में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों के घर में घुसकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें 2 मजदूरों की मौत हो गई। जिस समय आतंकियों ने गोलीबारी की उस दौरान वहां पर 3 लोग मौजूद थे और तीनों पर ही आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। हमले में एक शख्स घायल है। आतंकी वारदात के बाद पूरे इलाके को पुलिस और सेना के जवानों ने घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। साफ है कि जम्मू कश्मीर में अमन की आहट से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ गई है। ऐसा नहीं है कि ये लोग कुछ 10-15 दिन पहले आए थे, काफी समय से वहां पर रह रहे थे, लेकिन आज आतंकियों ने जो है एकाएक इनको जो है चुनकर निशाना बनाया है, क्योंकि आतंकी इनके जो किराए का घर था उसमें घुसे और एकाएक फायरिंग शुरू कर दी। यानी कि आतंकियों के पास पहले से ही ये इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि ये लोग यहाँ पर रहते हैं, नॉन लोकल लेबरर्स यहाँ पर रहते हैं। कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा, उसमें आतंकी सफल हो रहे हैं और उसे सफल नहीं होने देना है। जम्मू कश्मीर में अमन की आहट से आतंकियों की बौखलाहट बढ़ गई है, तिलमिलाहट बढ़ गई है। अंजाम यह हुआ कि एक अलग ही तरीका अख्तियार कर लिया है पाकिस्तान के प्यादों ने। अब घाटी की माटी को गैर कश्मीरियों के रक्त से रंगना शुरू किया गया है। चुन चुनकर हिंदू और सिखों को टारगेट किया जा रहा है। शनिवार को कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में 2 लोगों की हत्या कर दी गई, जिनमें एक उत्तर प्रदेश और एक बिहार का रहने वाला था। ऐसा ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारिया को मार रहा है। कल की हत्याएं पहली हत्या नहीं थी। आतंकी अक्टूबर के महीने की शुरुआत से ही अपने मंसूबे जाहिर कर चुके थे। आतंकियों ने 5 अक्टूबर को कश्मीरी पंडित माखनलाल पिंद्रू की श्रीनगर में बेरहमी से हत्या कर दी थी। माखनलाल पिंद्रू की हत्या उनके मेडिकल स्टोर में की गई थी। इसके अलावा 5 अक्टूबर को ही आतंकियों ने बिहार के वीरेंद्र पासवान का कत्ल किया था। वीरेंद्र पासवान गोलगप्पे बेचते थे। इन हत्याओं के 2 दिन बाद यानी 7 अक्टूबर को आतंकियों ने 2 हिंदू और सिखों का खून बहाया। श्रीनगर के एक स्कूल में महिला प्रिंसिपल और एक टीचर की गोली मारकर हत्या कर दी। इन लोगों का कसूर सिर्फ इतना था कि ये गैर मुस्लिम थे। इनमें प्रिंसिपल सिख थी और टीचर हिंदू थे। आतंकियों ने नाम पूछकर और धर्म जानकर इन दोनों का कत्ल कर दिया। धारा 370 हटने के बाद से जब से कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों से कब्जा हटाने का अभियान घाटी में शुरू हुआ है, तब से अल्पसंख्यकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। उन्हें कहा जा रहा है कि जो यहाँ रहने के लिए आएगा, नौकरी करने आएगा, स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएगा, उसकी इसी तरह से हत्या की जाएगी। घटनाएं साफ बता रही हैं कि ये गैर कश्मीरी या फिर गैर मुस्लिमों की टारगेट किलिंग है। उसके बाद भी महबूबा बातचीत का राग अलाप रही हैं, वार्ता की सलाह दे रही हैं। इस पर बीजेपी ने तीखा हमला बोला है। महबूबा मुफ्ती जो है लाशों के ऊपर वो सियासत कर रही हैं। कौन से किससे डायलॉग करना चाहिए? लोकल का मतलब उनका क्या है कि जो टेररिस्ट हैं, जिनको पाकिस्तान ने गन पकड़वाई है और वो गरीबों को मार रहे हैं, रेडी वाले को मार रहे हैं, वो गोलगप्पे वाले को, एक जो बीवर है जो कढ़ाई करता है कश्मीरी, उसको जो मार रहे हैं, कश्मीरी टीचर्स को मार रहे हैं, चाहे वो कश्मीरी पंडित है, कश्मीरी सिख हैं, उनसे बात जो मार रहे हैं उनके साथ बात करनी चाहिए। बीजेपी का कहना है कि घाटी में शांति है, आतंकी इसलिए बौखलाए हुए हैं और टारगेट किलिंग कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर रह रहे हैं, उससे पाकिस्तान को और आतंकवादियों को तकलीफ होती है। इनकी ये जो तकलीफें हैं ये दूर करेंगे और इन आतंकवादियों का चुन चुन कर सफाया करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी दहशत पैदा करने के लिए एक के बाद एक हिंदू, सिखों और गैर कश्मीरियों की हत्या कर रहे हैं। पाक पोषित आतंकियों की पूरी कोशिश घाटी में खौफ पैदा करने की है, लेकिन सेना नापाक मंसूबों को ध्वस्त कर रही है, आतंकियों के सफाई में जुटी है। अब सेना के टारगेट पर वो टारगेट किलर है जो घाटी में कत्ल गारत मचाए हुए हैं। इसके साथ ही उन लोगों पर भी इनकी नजर है जो आतंकियों की मददगार है। सेना घाटी में माहौल बिगाड़ने वाले आतंकियों को उनके सही ठिकाने पर पहुंचा रही है और अब बारी है टारगेट किलर की, जिनका बचना अब मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पुलिस ने एडवाइजरी जारी कर दी है। गैर कश्मीरियों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। सरकार एहतियातन हर कदम उठा रही है उन लोगों की सुरक्षा के लिए जो आतंकियों के निशाने पर हैं। और बड़ी जानकारी यह मिल रही है कि जो गैर कश्मीरी हैं उन्हें एडवाइजरी में कहा गया है कि वो लोग सीआरपीएफ के कैंप में, पुलिस के कैंप में या सेना के कैंप में भेजे जाएंगे या फिर नजदीकी कैंप में जाकर संपर्क करें ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह से लगातार आतंकियों ने गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया है, उसके लिए एडवाइजरी सामने आ गई है। क्या कुछ कहा गया इस एडवाइजरी में और कैसे सुरक्षा सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों के लिए सुरक्षा संकट खड़ा हो गया है। लगातार दूसरे दिन गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया। आतंकियों ने बिहार के रहने वाले 2 मजदूरों की घर में घुसकर हत्या कर दी, जबकि एक शख्स घायल हो गया। इस घटना के बाद आईजीपी कश्मीर ने गैर कश्मीरियों की सुरक्षा के लिए खास एडवाइजरी जारी की ताकि गैर स्थानीय लोगों को आतंकियों का निशाना बनने से बचाया जा सके। मामले को बेहद गंभीर बताते हुए निर्देश दिया गया कि गैर कश्मीरियों को तत्काल नजदीकी पुलिस कैंप, सेना कैंप या सेना के पड़ाव की जगह ले जाया जाए और सुरक्षा निश्चित की जाए। एडवाइजरी में कहा गया है कि ये मसला बेहद गंभीर है। कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से हिंदुओं, सिखों और बाहरी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार को यूपी और बिहार के रहने वाले 2 लोगों की हत्या कर दी गई। 5 अक्टूबर के बाद से आतंकी एक कश्मीरी पंडित, बिहार के एक गोलगप्पे वाले, एक सिख प्रिंसिपल और एक हिंदू शिक्षक की हत्या कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन आतंकियों के कायराना करतूत के सामने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है और यह कहा जा रहा है कि आतंक के खिलाफ ऐसा एक्शन होना चाहिए कि आतंकवाद का संपूर्ण सफाया होना चाहिए। देखिए क्या राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आतंकवाद को लेकर आ रही हैं। जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी दुनिया में आइसोलेट हुआ है, वो जो है कुछ कर नहीं पा रहा है और दुनिया में अपनी प्रेजेंस बताने के लिए वो टेररिस्ट को यूज कर रहा है, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं। पाकिस्तान की ओर से लगातार इस प्रकार की साजिशें हो रही हैं कि टारगेटेड किलिंग्स कश्मीर घाटी के अंदर करके डर का माहौल बनाया जाए। पाकिस्तान की और आतंकवादियों की हर साजिश को विफल करेंगे। पूरा एतमाद सरकार पर है, यकीन है कि कितनी भी साजिश आतंकी कर लें, जम्मू कश्मीर का माहौल बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आतंकवादियों के साथ लड़ने के लिए जो भी कदम उठाना है उसको उठाना चाहिए, उसकी पूरी समर्थन है। कश्मीर की आबादी की समर्थन है, पूरे देश की समर्थन। लेकिन सवाल यह है कि कश्मीर के लोगों के साथ भी तालमेल और संपर्क रखना और उनको साथ लेना इस लड़ाई के खिलाफ, ये बहुत जरूरी है। लगातार आतंकवाद की घटनाओं को देखते हुए पाकिस्तान को करारा जवाब देने का वक्त आ गया है। इसलिए भारत में अब भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच को बैन करने की मांग उठने लगी है। बड़ी खबर आपको बता दें, भारत पाकिस्तान वर्ल्ड कप मैच से जुड़ी हुई बड़ी खबर यह आ रही है कि भारत पाकिस्तान मैच को बैन करने के लिए हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कराया जा रहा है। और इसके अलावा भारत में राजनीतिक मांग भी तेज होने लग गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी कहा कि भारत पाक मैच को रद्द करने पर विचार किया जाना चाहिए। जो मृतक हैं, जिनकी हत्या आतंकियों ने की, उनके परिवार वालों का भी कहना है कि मैच को रद्द किया जाना चाहिए। 24 अक्टूबर को भारत पाकिस्तान का मुकाबला होना है। T20 वर्ल्ड कप का ये मैच होना है। मृतक अरविंद शाह के पिता ने भी मांग की है कि लगातार वो मांग कर रहे हैं कि भारत पाकिस्तान के मैच को बैन किया जाना चाहिए। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो भारत में शुरुआत से ही आतंक के बीज बोता आया है। तो सवाल ये कि हम पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच क्यों खेलें? आतंक फैलाने वालों से क्रिकेट क्यों? खून बहाने वालों से खेल क्यों? कश्मीर में बहा खून, देश में है गुस्सा। जम्मू कश्मीर में बौखलाए आतंकी अंधाधुंध गोलियां बरसा रहे हैं। चुन चुनकर गैर कश्मीरियों और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। वहीं 24 अक्टूबर को क्रिकेट मैच की तैयारी भी चल रही है। वैसे तो भारत आतंकवाद के चलते पाकिस्तान से अपने क्रिकेट के रिश्ते पहले ही तोड़ चुका है। भारत पाकिस्तान लंबे समय से कोई भी सीरीज साथ नहीं खेल रहे हैं, लेकिन वर्ल्ड कप का मौका होता है तो भारतीय टीम आतंकिस्तान से मैच खेल लेती है
और उसे धूल भी चटाती है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से पाकिस्तान के पालतू आतंकी जम्मू कश्मीर में खून बहा रहे हैं, एक बार फिर पाकिस्तान क्रिकेट मैच के बहिष्कार की मांग तेज होने लगी है। सोशल मीडिया पर भी पाकिस्तान पर संपूर्ण पाबंदी की मुहिम चल रही है। ट्विटर पर #बैन पाक क्रिकेट ट्रेंड कर रहा है। इस हैशटैग पर 13,000 से ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं। यूएई में T20 वर्ल्ड कप के शुरुआती दौर के मैच खेले जा रहे हैं। 24 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान का मैच होना है। वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के आतंकवादी लगातार खूनी खेल खेल रहे हैं। शनिवार और रविवार को 2 दिन लगातार आतंकवादी हमलों में आम नागरिकों की मौत के बाद मैच को रद्द करने की मांग उठने लग गई है। अब आतंकवादियों को इसका अंजाम भी भुगतना पड़ा। नहीं सर, मैच होना चाहिए या नहीं? जब टारगेट करके हमले किए जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ। मेरा मानना है अगर संबंध अच्छे ना हो तो उस पर भारत ने पहले से ही बायलैटरल जो खेल के रिलेशन है उसको बंद कर रखा है, लेकिन अब ये समय आ गया है कि विश्व समुदाय को, जो वर्ल्ड की एजेंसीज है, उनको पाकिस्तान को इस आतंकवाद समर्थक नीति के कारण इसको अलग थलग करना चाहिए, बैन करना चाहिए। इस बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कश्मीर के हालात पर बीजेपी और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। हम देख रहे हैं कि हमारे फौज के सिपाही मर रहे हैं, कभी 5, कभी 2 जॉइंट जूनियर कमिश्नर ऑफिसर मारा गया कल। सिविलियंस की टारगेटेड किलिंग हो रही है वैली में, और ये कहाँ से हो रही है? ये तो पड़ोसी देश से आ रहे हैं। क्या ये बीजेपी भूल गई? क्या आप इनको बिरयानी खिलाएंगे? क्या आप इनको कबाब खिलाएंगे? हम ये पूछ रहे हैं कि आपके पास कोई कंसिस्टेंट पॉलिसी है ही नहीं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में। शनिवार को जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक गोलगप्पे बेचने वाले की गोली मारकर हत्या कर दी। ये युवक बिहार के बांका का रहने वाला था। मारे गए युवक के पिता का कहना है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का जो मैच होना है उसे रद्द किया जाना चाहिए। अभी पाकिस्तान के साथ खेला होने वाला है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? सरकार का क्या रुख होना चाहिए? उसको रोक देना चाहिए। ऐसा धांधली हो रहा है तो आदमी जिएगा, सब तो मरिए जाएगा। बिहारिया को मार रहा है। बीते दिनों जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों ने नापाक हरकत को अंजाम दिया। आतंकियों से लड़ते हुए नौजवान शहीद हो गए। आए दिन आम नागरिक मारे जा रहे हैं। एक तरफ तो जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान के पालतू आतंकी गोलियां बरसा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भारतीय टीम पाकिस्तान के साथ T20 वर्ल्ड कप मैच खेलने की तैयारी कर रही है। लेकिन इस मैच का विरोध पूरे देश में हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। टारगेटेड किलिंग को रोकना और आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान को जवाब देना बहुत जरूरी हो गया है। वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद लौटेंगे बड़ी खबरों के साथ। 10वें तम में फिलहाल इतना है।